श्री कृष्ण द्वारा कंस के वध के बाद मगध का शक्तिशाली राजा जरासंध, जो कंस का ससुर था, अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसने श्री कृष्ण और बलराम से प्रतिशोध लेने की ठान ली। जरासंध ने एक दो नहीं बल्कि लगातार 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। हर बार वो अधर्मियों और अत्याचारी राजाओं की विशाल सेना इकट्ठा करके आता। हर युद्ध में श्री कृष्ण के पास अवसर होता था कि वे जरासंध का वध कर दें, परंतु वे जानबूझकर उसे जीवित छोड़ देते थे। ये बात बलराम को समझ नहीं आती थी, क्योंकि जरासंध हर बार बचकर फिर नई सेना के साथ लौट आता था। मैं जानबूझ के जरासंध को छोड़ रहा हूँ ताकि वह सभी दुष्ट और अधर्मी राजाओं को एक स्थान पर इकट्ठा करे। जब समय आएगा तब इन सब का एक साथ अंत होगा। योजना आगे चलकर महाभारत में पूर्ण हुई। जरासंध के निरंतर आक्रमणों से मथुरा की प्रजा को भारी कष्ट हो रहा था। प्रजा की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने समुद्र तट पर एक दिव्य, सुरक्षित और अद्भुत नगरी बसाई, जिसे द्वारका कहा गया। इस यात्रा के दौरान श्री कृष्ण ने काल यवन जैसे भयानक शत्रुओं का भी काल यवन के पिता ऋषि शेषिरायण यानी गार्ग्य मुनि त्रिगत राज्य के कुलगुरु थे। एक सभा में उनका अपमान करते हुए उन्हें नपुंसक कहा गया। इस अपमान से आहत होकर उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव से उन्होंने ऐसा पुत्र मांगा जो अजेय हो और जिसे कोई सूर्यवंशी या चंद्रवंशी पराजित न कर सके। शिव के वरदान से ऋषि का रूप परिवर्तित हो गया। एक दिन ऋषि की भेंट अप्सरा रंभा से हुई। उनके मिलन से काल यवन का जन्म हुआ। रंभा ने बालक को ऋषि को सौंप दिया और स्वयं स्वर्ग लौट गई। मलेच्छ देश के राजा कालजंग ने काल यवन को गोद लिया और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। इस प्रकार काल यवन यवनों का सम्राट बना। काल यवन 30 मिलियन यवनों की सेना लेकर मथुरा पहुंचा और श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा। श्री कृष्ण ने काल यवन को एकल युद्ध के लिए उकसाया और उसे राजा मुचुकुंद की गुफा तक ले गए। वहां श्री कृष्ण ने अपनी चादर सोए हुए मुचुकुंद पर डाल दी और स्वयं गुफा से बाहर निकल गए। काल यवन ने सोए हुए मुचुकुंद को श्री कृष्ण समझकर लात मारी। नींद से जागते ही जैसे ही मुचुकुंद की दृष्टि उस पर पड़ी, काल यवन उसी क्षण भस्म हो गया। ये वरदान भगवान शिव का था और ये सब श्री कृष्ण की दिव्य लीला का ही परिणाम था। इस प्रकार काल यवन का अंत न किसी शस्त्र से हुआ, न किसी युद्ध से, बल्कि राजा मुचुकुंद की दृष्टि से, जो भगवान श्री कृष्ण की योजना का हिस्सा था।